नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवतार में। आज हम दोस्तों नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक करंट अफेयर्स देखेंगे, जो एडिटोरिया का करंट अफेयर्स है दोस्तों। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। इसी प्रकार जो नया बुक लॉन्च हुआ है एडिटोरिया का, उसमें 15 सेट दिया हुआ है दोस्तों। हम 15 सेटों को एक एक करके हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम आज सेट 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों 1 नंबर प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भुखमरी में भारत का 107वां स्थान है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों सत्य है। तो यहाँ सत्य पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ 107वां नंबर पर भारत देश है, जो पिछले वर्ष यानी कि 2021 में दोस्तों वह 101वें नंबर पर था। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है दोस्तों, इसमें कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अब तीसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, बेलारूस, बोर्निया और हेजेगोविना, चिली और चीन, क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश है। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों बेलारूस है जो दोस्तों 1 नंबर पे है, और 2 नंबर पर बोर्निया है दोस्तों, उसके बाद हेजेगोविना है, उसके बाद चिली है, उसके बाद चीन है, उसके बाद क्रोएशिया है दोस्तों। यानी कि सभी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। यानी बांग्लादेश में आयोजित जो महिला एशिया कप बांग्लादेश में जो आयोजित हुआ था दोस्तों, उसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप जीता है। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका को हराकर 7वीं बार जीता है महिला एशिया कप। अब प्रश्न संख्या 3 देखेंगे दोस्तों, बारह से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। यानी कि दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसी प्रकार हम फटाफट रिवीजन करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे हम, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया गया। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे दोस्तों, 4 तो हो गया। अब 5 हम देखेंगे, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सेंटेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लेह में उसका आयोजन किया गया था दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे हम चलेंगे दोस्तों, लुप्तप्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों और 7 नंबर देखेंगे, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान-2, यानी कि पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण चंद्रयान-2 के द्वारा किया गया। अब 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। ये बिल्कुल सही है। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं 1996 से लेकर 1998 तक। ये भी सही है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। उनको 2012 में लंदन में आयोजित जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, यानी कि ये आंसर ऑप्शन सही है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति 2022 से सम्मानित किया गया, यह भी सही है दोस्तों। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालिस्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों, ये भी सही है। 3 नंबर। अमेरिका के बैरी सप्लेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। अब प्रश्न संख्या 10 देखेंगे दोस्तों। INS अरहित से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS अरहित भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। इन्हें 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि 1 और 2, यानी कि इसका ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया? बताइए दोस्तों। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण के 15 फुट ऊंची मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण अमित शाह द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? यानी कि 12 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक परियोजना उज्जैन में उद्घाटन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 13 नंबर। यहाँ दिया हुआ है सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला कुआफू-1 लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका चीन, यानी कि चीन में लॉन्च किया गया। अब 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी कि मोढेरा में, गुजरात के मोढेरा में संचालित किया गया दोस्तों सौर ऊर्जा। अब 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
23 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, एक नंबर में दिया हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान पर है दोस्तों, यानी कि ये ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा, शीर्ष स्थान पर है 104 में से। अब दो नंबर देखेंगे इसका निष्कर्ष। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 दिया है इसका। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अब 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ दिया हुआ है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेली मानस पहल की शुरुआत की है, स्वास्थ्य कल्याण परिवार और कल्याण मंत्रालय। अब 17 नंबर देखेंगे प्रश्न। किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना SKAY पहल शुरू की है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान ने आजीविका योजना शुरू की है, कृषि आजीविका योजना। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 18 नंबर देखेंगे। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे को जांच करेगी। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व CJI KG बालकृष्णन। अगले नंबर प्रश्न पे चलेंगे 19 नंबर पे। अब देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे दोस्तों, इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया, यानी कि दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये सही है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है दोस्तों। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा, यानी कि ये भी सही है दोस्तों। मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसको, ABC, यानी कि 1, 2, 3 दोनों सही है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। बताइए दोस्तों, USA, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि USA, यानी कि अमेरिका ने बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे दोस्तों। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। मनोज तिवारी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि पंकज त्रिपाठी ने भारत निर्वाचन आयोग में अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। इसका राइट आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। अगला देखेंगे दोस्तों। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा कार्यक्रम होगा दोस्तों? मतदाता पंचायत, मतदाता बैठक, मतदाता चौपाल, मतदाता जंक्शन। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मतदाता जंक्शन। अगला देखेंगे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ में 5200 करोड़ से अधिक
की गई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। आधारशिला रखी गई कहाँ पे, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत, नागपुर, भावनगर, कानपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भावनगर, यानी कि गुजरात में किया गया, यानी कि गुजरात उनका क्षेत्र है दोस्तों, यानी कि वहीं से परियोजना का आधारशिला रखा गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन जारी किया। सुरक्षा ऑपरेशन, गरुड़ ऑपरेशन, तेजस ऑपरेशन, सतर्क ऑपरेशन। बताइए दोस्तों कौन आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिका की मूल की पहली महिला कौन बन गई है। अमेरिका की मूल की पहली महिला कौन बन गई है, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोल ओनापुमान। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक उपभोक्ता कौन सा देश है, यानी बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत, जापान, ब्राज़ील, चीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर भारत। भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश और उपभोक्ता बन गया है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर में हो जाएगा छत्तीसगढ़, सी नंबर में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न पे चलेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश की पहल शुरू की। कौन सा पहल शुरू की दोस्तों, युवा शक्ति 1.0, युवा शक्ति 2.0, युवा 2.0, युवा लेखक 1.0। कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों युवा 2.0। अगले प्रश्न देखेंगे। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेन इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, बताइए दोस्तों। प्रचंड, ध्रुव, प्रहार, लक्ष्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रचंड, ऑप्शन नंबर ए प्रचंड। इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड। अगले प्रश्न 30 नंबर देखेंगे दोस्तों। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विवेक लाल। अगले प्रश्न में चलेंगे। शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता, बताइए दोस्तों। मारिया रेसा, एंजेला मार्केल,
सुजन अर्नाल्ड, दिमित्री मुराटोव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंजेला मार्केल। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? बताइए दोस्तों। गुरप्रीत कौर, मनीषा कल्याण, मुमताज खान, सविता पुनिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज खान, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? इराक, बेलारूस, आर्मेनिया, रोमानिया। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी आर्मेनिया। भारत ने आर्मेनिया के साथ मिसाइल और हथियारों प्रणालियों का निर्यात का समझौता किया है। अब अगले प्रश्न 34 नंबर देखेंगे। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? बताइए दोस्तों। नई दिल्ली, शिमला, पटना, भोपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 35 नंबर देखेंगे प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहते हैं। ए नंबर हो गया दोस्तों। बी नंबर हो गया राजपथ का नाम अब बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सी नंबर PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, ये भी सही है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये भी सही है। हाल ही में चर्चा में था। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, ये भी सही है। इसे राजपथ भी कहा जाता है, जो इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अगले नंबर पर चलेंगे दोस्तों 36 नंबर पे। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लासर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा, यानी कि ये भी सही है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स को फ्रांस, यानी कि फ्रांस हो जाएगा जो दोस्तों, को दिया जाएगा, ये भी सही है। मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते पाओ को दिया जाएगा, यानी कि स्वीडन से थे, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2 और 3। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वाले और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई? यानी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना। बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखी री के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए श्वेता जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी पाखी हेंगड़े, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर माधव हरदा, ऑप्शन नंबर डी मधु कांकरिया। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव हरदा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए दोस्तों। नई दिल्ली, सूरत, देहरादून, पुणे। कहाँ किया गया दोस्तों? यानी कि नई दिल्ली, यानी कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब 40 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? बताइए दोस्तों। केरल में, हिमाचल प्रदेश में,
हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठ ऐप हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा। अगले प्रश्न 41 नंबर देखेंगे दोस्तों। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? बराक ओबामा, विल स्मिथ, जे कैपियन, एंजेला मार्केल। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बराक ओबामा को एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे 42 पे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों बताइए कहाँ पे किया जा रहा है, किस स्टेट में भारत के? यानी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में इसका स्थापित किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न 43 देखेंगे दोस्तों। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप में विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का नाम क्या है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा CERVAC, यानी कि सर्वैक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 के शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति पहले एशियाई बन गए हैं। कौन है दोस्तों? गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा। ऑप्शन बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौतम अडानी एशियाई सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीकों से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत के गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो डैश में स्थित है। बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, नासिक। ये न्यूज़ दोस्तों बिल्कुल सुर्खियों में था। बताइए दोस्तों कौन आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा, जो यूपी में पड़ता है दोस्तों। अगले प्रश्न देखेंगे। दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों? यानी कि राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन के पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है? 5वीं दोस्तों कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है ब्रिटेन को छोड़ते हुए? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी इजराइल, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी जापान। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत। अब 3 और प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं जल्दी से। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बताइए दोस्तों। तो जल्दी से हम देख लेते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अपेक्षा फर्नांडिस। अब 49 नंबर देखेंगे दोस्तों। किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? बताइए दोस्तों।
किस गांव में आरओ पानी पीने के लिए हमेशा उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश, जहां आरओ का पानी उपलब्ध है दोस्तों। लास्ट प्रश्न देखेंगे 50 नंबर, जो अंतिम प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? बताइए दोस्तों, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, बांग्लादेश के द्वारा अनावरण किया गया दोस्तों। अब दोस्तों इसके अगले वाले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 हम देखेंगे। तो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।